जय परमेश्वर देवता लोगों। तो आज पेज नंबर 28 से आगे बढ़ रहा हूँ। साधनोपदास लिखी किताब जगत कारणी। यह जगत कारणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हारनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ बरसास्पति भारत सवत 1965। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू मुसलमान, आज दुनिया में जितने भी आपदा विपदा दुर्घटना काल पड़ना भूकंप आना रोग बीमारी होना बाप से पहले बेटे का मरना, वो सब बनियों की राक्षसी पाप से होता है। और जिसका सबूत सारे रोगदास की किताब जगत कारणी। क्या है परमेश्वर। पेज नंबर 28 से आगे बढ़ रहा हूँ। और मुआफिक आ जाती है तो फौरन तबीयत को आराम हो जाता है, मगर बल्लाजा के बाद से इन सौदागर माजदान ने इंद्रजाल के पाप से जमीन माता को बीमार करके ऐसा कमजोर कर दिया है कि सर्दी तक गल गई। तो ऐसे ऐसे रोग जमीन माता को आज हो रहे हैं। जाहिर है कि जिन्हों को सब जहान के लोग अपनी अपनी आंखों से देख रहे कि जहां पर ज्वालामुखी पहाड़ है उस पर्वत में आग लगी हुई रहती है, जो कि दूसरे पहाड़ है वो जमीन माता के शरीर के हाड़। तो इसी तरह से ज्वालामुखी पहाड़ भी जमीन माता के हाड़ है, जमीन माता के शरीर का हाड़। और जो कि ज्वालामुखी पहाड़ में आग लगी हुई रहती है वो जादू साले का रूप, जिसको हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह देख रहे और सुन भी देख रहे हैं और सुनते भी। तो ये बात इस तरह पर है कि जब किसी के पैर में कीड़ी नजरा हो जाता है और कीड़ी नजरे के सबब से उसके शरीर का हाड़ मांस वगैरह करके गिरने लग जाता है, तो उसके शरीर में गर्मी के सबब से कैसी कैसी जलन पड़ने लगती है। तो इस तरह से जमीन माता के शरीर में जादू साले का रोग है, जिससे जमीन माता बहुत दुख पा रही, क्योंकि जमीन माता भी जीवता जीव है और फिर कई कई पर तपत कुंड बनाए। सो वो भी जादू साले का रोग है। सो जिस तरह से कि लहू का रात बनता है तो फिर उस रात से कैसा भारी दुख और दर्द और जलन हो जाती है। उसी तरह से इन सौदागर माजदान कई तरह के रोग राक्षसी विद्या के पाप से जमीन माता को बलराजा के बाद से शरद गर्भ का रोग करते, परंतु संसार के लोग अब तक परसों के भरोसे भूले हुए। हालांकि ऐसे ऐसे रोग भारी है कि जिसका कुछ हिसाब नहीं हो सकता। बल्कि रत्ना सागर को भी देखिए कि इसको कैसा भारी रोग किया है कि जो तमाम जल समुद्र का खारा जहर कर दिया है। और दुनिया के बुलाने के वास्ते ये कैसा जाल चलाया है कि समुद्र में जो जल खारा हो गया है वो रामचंद्र जी महाराज के श्राप से हुआ। सो देखो भाई, किया तो इन सौदागर माजदान ने और नाम रामचंद्र जी महाराज का बदनाम करती कि इन्होंने किया है। ये बात बिल्कुल खिलाफ, क्योंकि जल तो बड़ा है और तीरन तारन है। और रामचंद्र जी की पैदाइश तो इसी तरह से है कि जिस तरह से हम और तुम और सब जहान के लोग पैदा हुए हैं, उसी तरह से जल की पैदाइश रामचंद्र जी भी है। और जल तो दीनदयाल है और जगत तारने वाला है और कुल जल की ही माया है, क्योंकि जल को श्राप नहीं लगता है। परंतु जल के खाली होने का यह सबब है कि यह सौदागर महाजन जमीन माता के नाम का राक्षसी पाप कराते। पेज नंबर 19। इससे जमीन माता के शरीर का हाजमा बिगड़ गया, इससे जल खाली हो गया। और जिसको कि तुम तमाम जान के लोग रत्ना सागर और समुद्र समुद्र कहते हो, वो जमीन माता की ओजड़ी। और जिनको की नदियां बोलते हो वो जमीन माता के शरीर की आंतड़ियां। और जो कि छोटे बड़े नाले दिखाई देते हैं वो जमीन माता के शरीर की नाड़े। जिस तरह से आदमी के जिस तरह से अपने शरीर में जिस कदर चीजें यानी नाड़े वगैरह है, इसी तरह से जमीन माता के शरीर में भी कुल चीजें नाड़े वगैरह है। और जबकि हम तुम लोग पानी पीते तो वहां तो और नाड़ों के रस अंदर होकर ओजड़ी में पहुंचता है। इसी तरह से इस बात को समझना चाहिए कि जब मेघ बरसता है जब जमीन माता पानी पीती, जब वो बरसात का पानी नदियों के रास्ते होकर रत्ना सागर में पहुंचता है, तो सब दुनिया देखती है
कि रत्ना सागर का जल खारा किया है और बलराजा के बाद से ही इन बनियों ने इंद्रजाल का पाप चलाया है, जिससे रत्ना सागर का जल खारा हो गया। जिसकी खास वजह यह है कि हम तुम खाना खाते और हजम नहीं होता है और पेट में दर्द होता है, दर्द हो जाता है, तो उसी वक्त में कैसी शक्ति उठानी पड़ती है और मारे तकलीफ भी कुछ नहीं सुहाता है। तो उसी तरह से जमीन माता का भी हाजमा बिगड़ गया है, इससे रत्ना सागर का जल खारा हो गया है और सिवाय इसके और किसी किसी के शरीर में बीमारी के सबब से ऐसा भी हो जाता है कि जो खाना बिल्कुल हजम नहीं होता है बल्कि पेट में फूल जाता है। तो फिर उसके पेट में किस बला का दर्द होता है कि जो बयान नहीं किया जाता है। सो वो भी इंद्रजाल के पाप से होता है। और ये सौदागर माता इंद्रजाल के पाप से शरद गर्म की भी रोक कर देते हैं। जब रत्ना सागर दिन भर और रात भर में 2-3 मरतबा सड़ाई करता है, तो भी दुनिया के लोग नहीं समझते हैं कि ये जमीन माता को आपरे की बीमारी है, बीमारी का रोग किया है। और पहले जमाने में आदमी देवता स्वरूप ही थे कि जिनकी अकल को रावण ने राक्षसी विद्या के पाप से कैद कर दी थी, जिससे दुनिया स्वर्ग को ही भूल गई थी। और रावण ने स्वर्ग का राज ही ले लिया था, क्योंकि रावण स्वर्ग में ही रहता था। सो सबूत वेद व पुराणों में लिखा है कि रावण ने स्वर्ग का राज ले लिया था, परंतु स्वर्ग और नरक तो ये जमीन माता ही है कि जो कुल जहान के लोगों को पालने वाली। मगर रावण ने जमीन माता की पहचान अपने राक्षसी पाप से, पेज नंबर 30, राक्षसी पाप से दुनिया को बुलाई थी, क्योंकि रावण जमीन माता को हर तरह का रोग कराता था और दुनिया को नहीं मालूम होने देता था। और रावण की राक्षसी पाप को ही दुनिया सरक जाती थी और जमीन की पहचान बिल्कुल भुला दी थी, क्योंकि रावण ने 84 लाख पुड़िया रात लव की बनाई थी। सो उसको सरक जाती थी। सो जमीन की पहचान बिल्कुल भुला दी थी कि जो रावण जमीन माता को राक्षसी विद्या के जुल्म से फाड़ भी देता था, तो दुनिया यह नहीं जानती थी कि जमीन माता रावण की राक्षसी पाप से बढ़ती, बल्कि ये जानते थे कि ये परमेश्वर की कुदरत, और ये ख्याल नहीं करते थे कि जमीन जो फटती है ये राक्षसी पाप के जादू से बढ़ती। इससे जमीन माता कांपती है और इसी वजह से जमीन माता के शरीर में दर्द होता है। लेकिन जमीन के शरीर की पहचान तो दुनिया के लोगों को इस गरज से बुलाती है कि जो जमीन माता को तरह तरह का रोग कराऊंगा, तो जान के लोगों को मेरा राक्षसी पाप का करना मालूम नहीं होगा, तो सब जान को गारत करके अपना राज करूंगा। जो मैं दुनिया के नाम का पाप न कराऊंगा, तो दुनिया को मेरी राक्षसी पाप की खबर पड़ जाएगी, तो मेरी औलाद को भी मार देगी। इससे रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चला करके संसार के लोगों की अकल को पहले से खराब करती थी। इससे जमीन की पहचान संसार के लोगों को बिल्कुल नहीं थी। सिर्फ जमीन की पहचान रावण की औलाद ही जानती थी। सो अगले जमाने के लोग वेद की किताबों में और पुराणों में इन बातों को लिख के, क्योंकि जमीन माता की पहचान तमाम दुनिया को रावण ने भुला दी थी। सो जमीन को तो जिस तरह से कि हम और तुम जानते हो, उसी तरह पर वो भी जानते थे। परंतु राक्षसी विद्या के पाप से जमीन माता को रोग कराता था, जिसकी मालूम तक नहीं पड़ी थी। अगर से दुनिया को खबर पड़ जाती, तो दुनिया रावण की औलाद की पोत को ही निकाल देती, क्योंकि जमीन माता के सारे तो कुल जान पड़ता है, क्योंकि जमीन माता का शरीर तो एक है। सो भाई मेरे हो, जबकि जमीन के शरीर में दर्द होगा, तो उसी वक्त तमाम सृष्टि कहां से रही। सो ऐसा ख्याल करके संसार ने एक दिल होके रावण की औलाद को ही मार दिया। उस हालात में राक्षसी विद्या का पाप संसार में मिटा, क्योंकि जिस कदर पाप होता था बिल्कुल तजा दिया। हालांकि पहले जमाने में राजा बादशाहों को शनिश्चर जी महाराज ने राक्षसी पाप से वाकिफ करके कहा कि जो मैं जमीन माता को तरह तरह की तकलीफें होती है, जिससे कुल हाल से तुम सब लोगों को वाकिफ करता हूँ। जय परमेश्वर। दोस्तों,
दोस्तों कल पेज नंबर 31 से चालू होगा। शाद अनूपदास लिखी किताब जगत हितगारनी। यह जगत हितगारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आनंदपुरा में शास्त्र प्रसिद्ध किया। दोस्तों तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसा स्मृति 12 संवत 1965। ये संचार के लोगों इस किताब को झील के मुआफिक रखना और पढ़कर वाकिफ होना। और ये किताब कोई मस्जिद के बारे में और ज्ञान के बारे में नहीं। किताब सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनिए इस जाल से बचने के लिए आप लोगों को हिदायत है कि साथ गौर से इस किताब के मजमून को पढ़कर अपनी अपनी औलाद बचाने का बंदोबस्त करो ताकि दुनिया में सतयुग और राम राज हो जाए। जय परमेश्वर। दोस्तों संपर्क के लिए 0297627302 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653880। जय परमेश्वर।